और जो दलित हिंदू राष्ट्र की पालकी धो रहा है वो कौन है? बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 क्लियर कट लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। और आज तो बेशर्मी से लोग टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। जात का एक खाली आपको देगा मंत्री लेके झुनझुना बजाते रहे। अरे एक नौकरी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे 3 लाख रुपए सैलरी है, एक नौकरी से पूरा परिवार पलता है और वैकेंसी उसमें बहुत लिमिटेड है। बिजनेस की ओर बढ़िए, व्यापार करवाइए, बिजनेस मैनेजमेंट बढ़ाइए। 1943 में दिल्ली में ही बाबा साहब ने कहा था श्रमिकों की सभा में कि सत्ता तो मिल जाएगी, क्रांति तो हो जाएगी, चलाओ कैसे? बार बार पढ़िए। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनको इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की जानकारी हो, वो अंग्रेजी बोलना सीखे। ये सब बाबा साहब को नहीं पढ़े। बाबा साहब जैसे मैं मंडल कमीशन में बोल रहा था कि अर्जुन सिंह का नाम भी नहीं लेता है लोग। क्यों? मैं मिला हूं अर्जुन सिंह से कई बार और ओबीसी के रिजर्वेशन के सवाल पर मिला हूं मैं और सूरज मंडल साहब। वीपी सिंह का सेलिब्रेशन नहीं होता है। कौन आपके लिए करेगा? कुछ नहीं करेगा। जो भी कुछ करता है उसको आप भूल जाते हो और नहीं तो गाली ही देते हो। अरे पावर एलीट से बात करना होता है, बातचीत करनी होती है। बाबा साहब जो है ना बात करते थे वायसराय से, मेमोरेंडम देते थे, बार्गेन करते थे। और आप कह रहे हो कि सरकार बनेगी तो हम सब कर लेंगे, तब तक जो है वो खत्म हो रहा है, जो है वो खत्म हो रहा है। देखिए बाबा साहब की जिंदगी गुजर गई ये साबित करने में कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, हम राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यक हैं। और यही आधार बना रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, यही आधार बना। अच्छा है, वो कहते थे कि पिछड़ा वर्ग अपनी सभा करे, सब अपनी सभा करे, कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम साथ चलेंगे आगे। तो बाबा साहब बोले अल्पसंख्यक है और आप कह रहे हैं हम बहुसंख्यक हैं। ये कंफ्यूजन हटाइए। दलित राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप लड़िए। जो साथी आएंगे ओबीसी वाले लड़ेंगे, हम साथ खड़े होंगे, लड़े हैं। रोस्टर के सवाल पर लड़ा। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आता है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, 5 साल में एक बार आएगा। जब बाबा साहब इंग्लैंड में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, 1335 पाउंड राजा महाराजाओं से चंदा लिया था। एक किताब ही ला रहा हूं, दलित राजनीति और चंदे का सवाल, किताब ही इस पे बना रहा हूं। 1335 पाउंड लिया था। जानते हैं किस लिए? शोलापुर वहां महाराष्ट्र में हॉस्टल खोलने के लिए, हॉस्टल खोलने के लिए। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हॉस्टल खोले, कॉलेज खोले। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में और उसके बाद 1954 में महाराष्ट्र में मिलिंद कॉलेज। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना ध्यान अब धर्मांतरण और शिक्षा पे लगाऊंगा, राजनीति में मेरी दिलचस्पी अब उतनी नहीं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों खोले? वो भी महल अपना बना लेते। उनके जन्मदिन पर, 60वें जन्मदिन पर 60,000 रुपया लोगों ने दिया था कि आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये इमारत बनेगा इससे, और शानदार इमारत बनेगा। मिलिंद कॉलेज के लिए हैदराबाद के निजाम ने 54 एकड़ जमीन फ्री में दिया, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए, और मुझे लगता है कि वो लोन वापस किए नहीं होंगे। 56 में तो परिनिर्वाण हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय सरदार जोगिंदर सिंह थे। 6 लाख रुपए लोन लिया कि हमको कॉलेज खोलना है।
बाद में आपको पता है इंदिरा गांधी ने राइट ऑफ किया वो लोन, चुका नहीं पाए थे तो इंदिरा गांधी ने राइट ऑफ किया 6 लाख रुपए। किस लिए? सवाल यही है, हमारे पार्लियामेंट में हमारे लोग जाएं ना, कुछ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी पढ़ के आए, थोड़ा अर्थशास्त्र, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके जाएंगे, मुद्दों की समझ होगी, बोलेंगे, तोता बनकर नहीं रहेंगे। किसी भी के नेता से तो बुलवाना पड़ेगा, और इसके लिए जब तक आप जागृत नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। मैं लीडर से मिलता हूं, अपने व्यक्तिगत काम से नहीं मिलता कभी, मैं एजेंडे पे मिलता हूं, मुद्दों पर मिलता हूं। मैं मिला था लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी से, मैंने एक पूरा दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था कि आप जब सरकार में आएंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड साथ दिया था कि फेलोशिप पे कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, जो बच्चा विदेश में एडमिशन हुआ सबको पैसा दो। इस साल तो 40 ही बच्चों को मिला है, और भी इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए। क्लास 4 एम्प्लॉय का भी जो है ना 2.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह है, तो एक हाथ में दे रहा है, दूसरे हाथ से ले रहा है। कोई न पार्लियामेंट में हलचल है न यहां हलचल है। तो मैं सिर्फ आपको ये जगाने आया, जागिएगा तो जगिए, ठीक है, नहीं तो हमें जो काम करना है हम तो करेंगे ही करेंगे। अब हम लोग कहां सुधर सकते हैं? बिगड़ गए हैं तो बिगड़ गए। एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म, ये समझ लीजिए। नौकरियां लाखों लाख नौकरियां मिल सकती है, अभी भी है, अभी भी है। आधा कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया, प्राइवेट हो गया, कोई हलचल नहीं। बाबा साहब ने जो आपको राइट्स दिए, किस लिए दिए? ऐसा है कि आप पैसे आपने खर्च नहीं किए, करोड़ों करोड़ों चंदा दिया आपने, करोड़ों करोड़ों, यही सरकारी बाबू लोग चंदा दिया, लिए एक बढ़िया अपना कॉलेज खोलने के लिए पैसा नहीं दिया। रिसर्च पे हमारा समाज एक ढेला नहीं खर्चा करता है, कुछ नहीं। झूठ बोल देंगे ना अभी मुकेश सिद्धार्थ जी को कि चलिए आपका टिकट कंफर्म कराते हैं विधानसभा का, तो 2 करोड़ रुपया लेकर तुरंत आ जाएंगे। ऐसा है ना, लोग आते हैं। लेकिन बोलेंगे रिसर्च पे हिस्ट्री, बाबा साहब ने कहा था हिस्ट्री शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, है? लेकिन हिस्टोरियन कहां बना रहे हैं, इतिहासकार कहां है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहां है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है समाज का? बोले 2 साल का छुट्टी ले रहा है भाई, इसको स्कॉलरशिप दीजिए। कोई स्कॉलरशिप दलित समाज ने बनाया? एक बार एक बच्चे को लंदन भेजने के लिए हमने क्राउड फंडिंग की थी, एक को जर्मनी भेजने के लिए। एक बच्ची अभी कलकत्ता में लेदर टेक्नोलॉजी कर रही है, उसको 5.5 लाख दिए, एक को 25 लाख दिए थे। ये इसलिए कह रहा हूं कि एक रास्ता दिखाया था कि आप सरकार जब विड्रॉ कर रही है तो समाज भी इसके लिए खड़ा हो। अभी भी कल मेरे पास एक लड़का आया था, ये लोगों ने, हमारे यूट्यूबर दिल्ली के साथी है, इन लोगों ने थोड़ा क्राउड फंडिंग किया है उसके लिए। कोई मतलब इस तरफ ध्यान नहीं है। हायर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब सिंपल एजुकेशन नहीं, बाबा साहब कहते हैं हायर एजुकेशन। कोई इस पर चर्चा नहीं होती है, खाली चर्चा होती है कि भाई हमको टिकट मिल जाए और ये हो जाए। मैं अमूमन देखता हूँ, इसी में से अभी बोल दूंगा कि 25 विधानसभा का टिकट बांटना है और 25 आदमी को 100 करोड़ का बिजनेस कराना है, कौन सा पसंद करेंगे? तो मैं जानता हूं कि 25 टिकट पसंद करेगा, पहले 100 करोड़ का बिजनेस पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जो लोग हमारी आवाज भी उठा रहे हैं, खाली शत्रु मत तलाशिए, वर्ग मित्र भी तलाशिए। सारे चमचे हो गए, सारे मनुवादी हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। संविधान सभा में कितने दलित थे? एक, डॉक्टर अंबेडकर। अगर उसमें कंसेंसस नहीं बनता कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण दिया जाए, तो बाबा साहब अपने से लगा देते उसे। रूलिंग एलीट के साथ डायलॉग हुआ ना, संवाद हुआ। हाँ, यहां तो संवाद ही करना बंद है। और दूसरी बात है, सोशल मीडिया पे दलितों में गालीबाजियों की फौज आ गई, फौज। देखा आपने? थोड़ा सा डिविएट होइए, एक ढेला पढ़ा नहीं होगा, बाप के पेंशन में बुलेट में उड़ रहा होगा,
कुछ काम की बात कीजिए, एजुकेशन, रोजगार, ये सब बात कीजिए। देखिए आप ही वो गाली देना शुरू कर देगा। आजकल थोड़ी कम हुई है। अब पिताजी का एक जनरेशन पेंशन गायब हो जाएगा, एक जनरेशन में पेंशन गायब हो जाएगा। हम लोग का अनुमान है कि 2035 तक दलित समाज पेंशन लेस हो जाएगा। जब भारत गरीब मुल्क था तो फ्री का एजुकेशन, फेलोशिप, नौकरी, पेंशन सब कुछ मिल रहा था ना। अगर राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, फ्री एजुकेशन, तो उसमें हमारे बच्चे भी पढ़े ना। आज उसमें भी फीस लगाया जा रहा है, पता है आप, हर जगह पैसे लगाए जा रहे हैं। अमीर भारत हो गया तो नौकरी भी गायब, पेंशन भी गायब, एजुकेशन भी गायब, कोई आपको देगा नहीं। और जात पात के चक्कर में हटिए, आइडियोलॉजी पे आइए। जिससे मैं नफरत करता हूं, जिसकी वैचारिकी से, उस खेमे में अगर मेरा भाई भी होगा ना तो 1 लाख रुपया खर्चा करके जाकर चुनाव में हरवाऊंगा उसको, मैं हरवाऊंगा। खाली सत्ता पाने के लिए, खाली कुर्सी पे बैठने के लिए हर जगह मत्था मत टेकिए। जब एक तरह से संविधान और भारतीय गणराज्य पर हमला हो रहा है, खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, खुलेआम अंबेडकर को गाली दे रही है, संसद में खुलेआम संविधान की प्रतियां जलाई, उस समय जब हुआ हो तो दलित बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा बुद्धिमान हम लोग नहीं हैं। उनको पता था कि हम सत्ता में नहीं आ सकते। लखनऊ में ही भाषण है 24 फरवरी 1948 का कि दलित अपने बल पे सत्ता में नहीं आ सकता, सोशल कोलैबोरेशन करना होगा, सोशल कोलैबोरेशन करना होगा। यहां कोलैबोरेशन हो रहा है, जात जात की पार्टियां बन रही, जात जात की, और उसको खरीदना आसान है। जात जात की पार्टी बन रही है। हमारे लोग वैसे भी वो बड़ा ड्रीम नहीं है, 1,000, 10-20 हजार करोड़ वाले नहीं है, 150 करोड़ 20 करोड़ में बिक जाते हैं। तो सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैंने उठाया कि पहले अपना वोट बचा लीजिए। घर बैठे जो है ना फ्री का कुछ नहीं मिलता है। चूंकि हम लोग को फ्री में मिला ना, डॉक्टर अंबेडकर लड़के प्रोविजन करके चले गए, बाद में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने लागू किया, सरकारी संस्थाएं बनाई, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन मिला। वो धीरे धीरे गायब हो रहा। हमने उसकी लड़ाई लड़ी ही नहीं, लड़ी ही नहीं। सबको खाली शत्रु तलाशने में पूरी ऊर्जा खराब कर दी कि ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु। ऐसे होता है क्या? इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, एक कॉमन इशू पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लोग में भी हलचल नहीं है। मिडिल क्लास थोड़ा एसी में रह के रेस्ट ज़्यादा ले लिया है। अरे एसी में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन खून के उबाल में जो ठंडा ही नहीं आना चाहिए। खून के उबाल का मतलब डंडा चलाना नहीं है इधर,